यही वजह है कि पीएम मोदी के बाद अब सीएम योगी पर सरहद पार प्रोपेगेंडा ब्रिगेड सुपर एक्टिव है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पुलिस से पूछताछ में अतीक का कबूलनामा धीरे धीरे कर अब सामने आ रहा है। अतीक ने कबूला आईएसआई, लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों से भी उसका रिश्ता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आईएसआई, लश्कर-ए-तैयबा से अतीक अपने रिश्ते कबूल रहा है। बेटे के गम के बाद अतीक अब तोता बन गया है और तोते की तरह एक एक कर अपना हर गुनाह कबूलता चला जा रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस खबर पर और अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद है। संजय, मतलब कुल मिलाकर अब गम के बाद तोता बन चुका है अतीक, एक एक बात कबूलता चला जा रहा है। निश्चित रूप से रोमाना, जो पुलिस ने रिमांड अर्जी में अपनी तर्क दिए थे, जो बातें लिखी थी, उसमें यह भी लिखा था कि अतीक अहमद के संबंध पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से हैं, साथ ही साथ आईएसआई से भी हैं। और ये बात अतीक अहमद से पूछताछ में सामने भी आ चुकी है। ये हमारे पुलिस सोर्सेज का दावा है कि अतीक अहमद ने ये बात कबूल की है कि उसके संबंध जो है वो लश्कर-ए-तैयबा और आईएसआई से थे। साथ ही साथ ये भी कबूल रहा है कि उसने जो असलहे मंगाए थे उमेश पाल की हत्या के, वो वाया पाकिस्तान ही उसे मिले थे। जैसा कि रिमांड अर्जी में भी जिक्र है कि ड्रोन के जरिए ये असलहे पंजाब प्रांत में गिराए गए थे और उसके बाद अतीक अहमद तक पहुंचे। तो ये भी तथ्य सामने आ चुका है। अतीक अहमद के कबूलनामे में ये सारी बातें सामने आ रही हैं। जैसा कि पुलिस ने कल अतीक अहमद की रिमांड के वक्त जो अर्जी एप्लीकेशन दाखिल की थी, उसमें भी इन बातों का जिक्र किया है। उसने ये भी कहा मेरे साथ मैं लौटूंगी आपके पास। बड़ी जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी। अतीक कबूल कर रहा है किस तरीके से उसके रिश्ते न सिर्फ आईएसआई, लश्कर-ए-तैयबा के साथ, और यही पाकिस्तान वाला एंगल जो सामने आ रहा है। जिस तरीके से जो सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि साहब इतने हाईटेक हथियार आखिरकार इस माफिया के पास कहां से आए, तो उसको लेकर ये पाकिस्तान का एंगल, ये ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई, इसी पर और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, ड्रोन से, सीमा पार से हथियारों की सप्लाई माफिया अतीक को, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है। बिल्कुल रोमाना, देखिए बड़ा खुलासा है और ये इसका इंडिकेशन है कि इस मामले में जो लिंक हैं और रिमांड क्यों मांगी गई है। देखिए रिमांड का जो मकसद है वो हमको समझना होगा। और ये पहले से कहा जा रहा था, जब असद फरार था उसी समय से नेपाल के लिंक तलाशे जा रहे थे कि नेपाल से प्रोटेक्शन मिल रहा है क्या। तो अतीक का जो IS 227 जो गैंग है, जो इंटर स्टेट गैंग है, इस बात की पक्के सबूत मिले हैं कि उसके इंटरनेशनल लिंक हैं, खासतौर पर पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन है। जो पुलिस के सूत्रों का दावा है रोमाना कि वहां से उसको बैकअप और मदद मिल रही है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये बात सिर्फ उमेश पाल हत्याकांड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दूसरे मामलों में भी इस लिंक की तफ्तीश की जा रही है। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। यूं ही थोड़े ये देश के दुश्मन हैं जो देश को भीतर से लगातार खोखला कर रहे थे। देखिए किस तरीके से पाकिस्तानी संगठनों के साथ, आतंकवादी संगठनों के साथ इनकी साठगांठ जो अब सामने आ रही है। और अब अतीक और अशरफ पर ATS का शिकंजा भी कस रहा है। ये भी बड़ी खबर है। अतीक और अशरफ से पूछताछ करने की तैयारी में ATS। पाकिस्तान से हथियार तस्करी मामले में ये पूछताछ ATS की तरफ से की जाएगी। इन माफिया ब्रदर्स से, ISI कनेक्शन से लेकर लश्कर से रिश्तों तक पर ATS विस्तार से पूछताछ करेगी माफिया ब्रदर्स से। बड़ी खबर, उमेश पाल मर्डर केस का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने आया है। अबू सलेम के गुर्गों ने असद और गुलाम की मदद की थी, ये बात भी सामने निकल कर आ रही है। नासिक और पुणे में अबू सलेम के गुर्गों ने असद और गुलाम को पनाह दी थी। इतना ही नहीं, अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम से अतीक का रिश्ता बड़ा पुराना है। बीएसपी सरकार के दौरान अबू सलेम ने